खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और शुरुआत करेंगे दुर्ग जिले के जिक्र के साथ। डेंगू का कहर दुर्ग में लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू के 7 नए मरीज एक बार फिर से सामने आए। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप की स्थिति। सेक्टर 2, नेहरू नगर, शंकरापारा दुर्ग, यहाँ पर रामनगर, शांतिनगर, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से लगातार डेंगू के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। 17 ऐसे मरीज हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 70 मरीज सामने आ चुके हैं और ये आंकड़ा अब लगातार डराता जा रहा है, क्योंकि अभी भी रोकथाम के कुछ खास उपाय निगम की तरफ से नजर नहीं आते हैं। पहले जरूर दवाओं का छिड़काव हुआ, लेकिन अभी तक स्थिति नियंत्रण में क्यों नहीं आई है, ये एक प्रमुख सवाल है। दुर्ग की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। कुछ ऐसे इलाके जहां से लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, वहां पर भी निगम को दवाओं का छिड़काव करवाना चाहिए। निरंतर प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, आंकड़े बता रहे हैं। चलिए और ज्यादा अच्छे से हम स्थिति समझेंगे। सही कि मिथिलेश हमारे साथ दुर्ग से लाइव जुड़ना, इनका हम रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, क्या स्थिति फिलहाल विस्तार से आप बताइएगा और साथ ही साथ निगम की तरफ से कहां लापरवाही हो रही है, इस बारे में भी जिक्र। देखिए, बिल्कुल अभी स्थिति जो बोला जाता है वो पूरी तरह से नियंत्रित नहीं है, क्योंकि लगातार जो है मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। अभी एक दिन पहले ही 7 मरीज मिले हैं। इसी तरह से लगातार मरीज मिल रहे हैं। बीच में इनकी संख्या जरूर कुछ कम हुई थी, लेकिन अब फिर से मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां तक की बात है कि नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और बीएसपी प्रबंधन की तो जो ये दावे जरूर किए जाते हैं कि एक अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जहां पानी भरा हुआ है उसको खाली करवाया जा रहा है, दवाइयां बांटी जा रही है, लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि जहां कहीं भी पानी भरा हो उसको खाली करवाएं और डेंगू से बच कर रहे हैं। इससे एहतियातन जो हो सकता है वो काम किया जाए, लेकिन जो प्रयास किए जा रहे हैं वो धरातल पर नजर नहीं आते हैं और यही वजह है कि अभी लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर यदि मैं बात करूं तो भिलाई टाउनशिप का एरिया जो है काफी सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर सबसे अधिक मरीज मिल रहे हैं। पिछले दिनों देखा गया था सेक्टर 2 एक हॉट स्पॉट बना हुआ था, वहां से भी मरीज मिल रहे हैं। इसके अलावा और भी अन्य जो टाउनशिप के क्षेत्र है वहां से भी मरीज मिल रहे हैं। तो जो एहतियातन कदम होना चाहिए वो ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि डेंगू जो है वो लगातार पांव पसार रहा है। यदि ये वक्त रहते इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से जो संख्या जो बढ़ रही है वो आने वाले समय में और भी भयंकर हो जाएगी। ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्ष 2018 में एक बार डेंगू फैला था भिलाई में, जब 50 से अधिक मौतें हुई थी। तो अभी चेतने की आवश्यकता है, काफी गंभीर होकर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि डेंगू से लड़ा जा सके। ठीक है, चलिए देखना होगा आगे क्या इंतजाम होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। जशपुर से अगली बड़ी खबर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धक्का मार देखने को मिली है। एम्बुलेंस धक्का मारने के बाद चलती है मेहतारी एक्सप्रेस खटारा हो चुकी है। मेहतारी एक्सप्रेस के भरोसे स्वास्थ्य केंद्र है और मरीजों को लाने पहुंचाने में कभी भी हादसा हो सकता है। तस्वीरें आप देखिए, सन्ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला। ये वो एम्बुलेंस है जो कि इमरजेंसी में मरीजों को लाने ले जाने का काम करती है। सही कि दीपक हमें ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, ये जो तस्वीरें सामने आई निश्चित तौर पर चिंता व्यक्त करने वाला विषय, लेकिन क्या अधिकारियों की तरफ से संज्ञान अभी तक? जी अवंतिका, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की जो तस्वीर है अक्सर सामने आती रहती है और ये जो ताजा तस्वीर है ये सन्ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। सन्ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महतारी एक्सप्रेस है जो गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने के काम में आती है और इस वाहन की स्थिति देखिए कि इस वाहन को जो है धक्का मार के स्टार्ट किया जाता है और इस वाहन में हालात अक्सर यही देखे जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लाने के दौरान भी ये वाहन बंद हो जाता है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनमें नाराजगी है और जो मरीजों के परिजन हैं उनमें भी नाराजगी है कि अगर कभी कोई गर्भवती महिला दर्द से करा रही है और ऐसी स्थिति में अगर ये वाहन बंद हो जाए और उसके बाद शुरू ना हो तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल देखना होगा कि आखिर ये व्यवस्था कब सुधर पाती है और कब तक जो गर्भवती महिलाओं का जो वाहन है वो वहां पर नया वाहन दिया जाता है, क्योंकि अगर जल्द ही वहां नया वाहन नहीं पहुंचा तो कभी ना कभी कोई बड़ा हादसा और गंभीर हादसा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। और बिलासपुर की ओर हम रुख करेंगे, जहां जश्न के बहाने युवक ने चाकू लहराया था। चाकू के साथ कार पर स्टंट कर रहा था व्यक्ति। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस ने फौरन संज्ञान लिया और धौंस दिखा रहे इस व्यक्ति को फौरन गिरफ्तार किया गया। थाने में कान पकड़कर माफी मंगवाई गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, और चूंकि अक्सर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं,
पुलिस के संज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत, इसमें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े होने जैसी स्थिति। ये तस्वीरें आप देखिए, कितने बेखौफ हैं यहाँ पर लोग। सरेआम चाकू लहराते हुए डांस करते हुए युवक नजर आया। और ठीक उसके बाद की तस्वीरें जब पुलिस ने संज्ञान लिया और युवक को पकड़ा गया, इस तरह से उठक बैठक लगवाई गई, समझाइश दी गई और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। जश्न के बहाने इस तरह की चीजें पहले भी सामने आ चुकी हैं, तलवार लहराने जैसे मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद सख्ती अभी तक नहीं बरती जा रही है। आरोपी के हालांकि फौरन ही पुलिस ने गिरफ्तार किया, समझाइश दी गई, उठक बैठक भी लगवाई गई, लेकिन इन मामलों में कमी नहीं आना ये बताता है कि जमीनी स्तर पर प्रशासन उस तरह से सख्त नहीं है, पुलिस उस तरह से सख्त नहीं है जितनी होनी चाहिए। बिलासपुर का यह मामला सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुई, फौरन ये मामला सभी के संज्ञान में आया। रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां आज भी नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक होनी है। कल नामकरण सहित 17 एजेंडों पर चर्चा हुई थी, आज बचे हुए एजेंडों पर चर्चा की जानी है। रायपुर अर्बन क्षेत्रों में सुधार पर चर्चा होगी, इलेक्ट्रिक बस खरीदारी पर भी बातचीत हो सकती है। इलेक्ट्रिक बस खरीदी पर भी बात होने के पूरे आसार नजर आते हुए आज, क्योंकि कल ये विषय चर्चा से छूट गया था। आज सामान्य सभा की बैठक में हंगामे के पूरे आसार, क्योंकि बीते दिनों भी जितनी भी बैठकें हमने देखी, पक्ष और विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश। हालांकि आज भी कुछ एजेंडे हैं जिन पर चर्चा होनी है और अब ये देखने वाली बात कि कौन से जनाधार के मुद्दों को लेकर बातचीत होती है। इलेक्ट्रिक बस जिसकी खरीदारी पर फिलहाल चर्चा के आसार नजर आते हैं। अर्बन क्षेत्रों में सुधार कार्यों पर भी बातचीत होनी है सामान्य सभा की बैठक में, अगर हंगामा नहीं होता है तो, क्योंकि बीते दिनों जो स्थिति हमने देखी, काम कम हंगामा ज्यादा, ये स्थिति रायपुर सामान्य सभा की बैठक में अमूमन देखने को मिलती है। विपक्ष की तरफ से भी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाने की कोशिश, कुछ लोग कावड़ लेकर भी पहुंचे थे, विरोध दर्ज करवाया था। कुल मिलाकर जनहितैषी मुद्दों पर बातचीत के इतर हर एक गतिविधि आपको इस बैठक में देखने को मिलेगी। आज हालांकि देखना होगा कि कल जिस तरह से डिस्कशन हुआ, क्या उस प्रकार से बातचीत पक्ष विपक्ष के बीच हो पाती है, किन मसलों को लेकर सहमति बनती है, किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, ये भी देखने वाला विषय। कुछ जनहितैषी मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है। ये माना जा रहा है कि बस की खरीदारी को लेकर भी बातचीत होगी। सही युगल इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, कौन कौन से मुद्दे आज सभा में रखे जाने हैं और क्या हंगामे के आसार आज भी? जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय बाद सामान्य सभा की बैठक हो रही है निगम में, और चाहे सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, शहर सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने एक विशेष रणनीति बनाई थी। अचानक पिछली बार जब सामान्य सभा की बैठक वो स्थगित की गई तो इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, बवाल भी मचा। लेकिन कल 17 बिंदुओं पर चर्चा हुई। जो सड़क हैं, जो मुख्य मार्ग हैं राजधानी के, वहाँ काफ़ी गड्ढे हैं, तो उनको बनाने के लिए खुद मेयर को सभा में बोलना पड़ा, आश्वासन देना पड़ा। इस तरह से तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं उसे लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है, वो दिख रही है निगम में। और अब जो आप 17 बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन सहमति की बात अगर हम करें तो लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है सदन में लगातार जारी रहता है। और आज भी जो दौर चलेगा, बैठक जब शुरू होगी तो उसके जस्ट बाद हंगामे के आसार हैं, क्योंकि जो अर्बन क्षेत्र है उसके विकास के है, उसके जो डेवलपमेंट की बात है उस पर चर्चा होगी। और लगातार जैसे विपक्ष कहता रहा है कि शहर क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, वार्डवासी परेशान है, पानी की समस्या है, वो लगातार जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं। इसके साथ साथ आज हंगामा होने के आसार हैं। और सबसे अहम बात यही है कि अर्बन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉनिक बस है उसकी खरीदी पर है वो सहमति लेने की कोशिश या उस पर चर्चा होगी। तब भी देखना ये होगा कि आखिर विपक्ष का रुख क्या है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सामान्य सभा की बैठक में हंगामा देखने को लगातार मिल रहा है। जी चलिए, देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। रायपुर से अगली बड़ी जानकारी और छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकती हैं 2 सितंबर का दिन, जब राष्ट्रपति यहां पर पहुंच सकते हैं। बस्तर और रायपुर का दौरा राष्ट्रपति महोदया करेंगी।
बस्तर में केंद्रीय योजनाओं के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगी। ये संभावना कहीं ना कहीं फिलहाल व्यक्त की जा रही है। राष्ट्रपति के आने की प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जरूर तेज हो चुकी हैं और इसलिए माना जा सकता है कि जल्द से जल्द इसे लेकर ऑफिशियली जानकारी सामने। और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक मामलों की कमेटी का गठन हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कमेटी का गठन किया है। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इसमें शामिल है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, ताम्रध्वज साहू, ये तमाम बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं जो कमेटी का हिस्सा हैं। मोहम्मद अकबर, मोहन मरकाम, रविंद्र चौबे, शिव डहरिया समेत 14 लोग इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर चुनाव को लेकर मुद्दों पर यह कमेटी फैसला करेगी। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में उम्मीदवारी के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान और इधर कांग्रेस में ये प्रक्रिया आगाज होने की अटकल है। ब्लॉक अध्यक्षों को दावेदारों ने आवेदन दिए हैं। 23 अगस्त तक दावेदार अपना आवेदन दे सकेंगे। 24 अगस्त को दावेदारों के आवेदन पर बैठक होगी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी स्तर पर यह बैठक होनी है। 25 को पीसीसी को ये दावेदारी की जो लिस्ट है वो भेजी जाएगी। प्राथमिक क्रम में 5 नाम पीसीसी को दिए जाएंगे। जिला कमेटी 3 नाम पीसीसी को प्रस्तावित करेगी। 31 अगस्त तक नाम भेजे जा सकते हैं, ऐसी संभावना। रायपुर दक्षिण से कन्हैया अग्रवाल ने भी आवेदन दिया है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। दावेदारी पेश उन्होंने कर दी है। इस तरह की भी अपडेट। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी लगातार चुनावी मोर्चे पर अडिग नजर आती हुई। कल छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। घोषणा पत्र समिति के नेताओं के साथ केजरीवाल एक बैठक करेंगे। टाउन हॉल कार्यक्रम में रायपुर भी आ रहे हैं और चुनाव को लेकर केजरीवाल गारंटी कार्ड भी जारी कर सकते हैं, ऐसी भी सूचना। और बात करेंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की, जो कि अब कोरबा जिले के दौरे पर रहने वाली है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ यहां पर मंथन करेंगे। चुनावी तैयारियों की समीक्षा लगातार वो कर रही हैं। चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं से चर्चा का कार्यक्रम कोरबा जिले। दुर्ग से आगे अगली बड़ी जानकारी, जहां घर के स्टोर रूम में जली हुई लाश पाई गई है। दुर्ग के गिरधारी नगर की पूरी घटना है। घटना के बाद घर की मालकिन फरार बताई जा रही है। राजनंद गांव में घर की मालकिन पाई गई। घर के मालिक और मालकिन से पूछताछ की जा रही है। मोहन नगर थाना की पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ की खबरें लगातार आपको हम बताएंगे, लेकिन इस बीच सतना से एक बड़ी जानकारी। 5 साल के मासूम से रेप के मामले में एक्शन हुआ है। रेप करने वाले आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। 2 दिन पहले 5 साल के मासूम से आरोपी राकेश वर्मन ने रेप किया था। इस बारे में जैसे ही सूचना सामने आई, फौरन मुख्यमंत्री से लेकर हर लेवल के अधिकारी की तरफ से संज्ञान लिया गया और जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था पहले से कि आरोपी के मकान पर बुलडोजर चल सकता है, तो इस तरह की जानकारी। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई, जिससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि सकरी गली हो सकती है, इसी के चलते बुलडोजर शायद ना पहुंच पाए और इसी के चलते ड्रिल मशीन से हथौड़े के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। सतना की ये तस्वीरें और इसी तरह की कार्रवाई का भरोसा परिजनों को भी दिलाया गया था प्रशासन की तरफ से। फौरन मामा का बुलडोजर दौड़ा, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई। 2 दिन पहले की घटना, 5 साल की मासूम से आरोपी राकेश वर्मा ने रेप किया। फौरन आरोपी पकड़ा भी गया। आदतन अपराधी के तौर पर उसकी पहचान, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए और ये संदेश देने के लिए कि अपराध मध्य प्रदेश में नहीं चलेंगे, एक बार फिर से इसी तरह की कार्रवाई का सिलसिला हम देख रहे हैं। सतना की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रेप के आरोपी के मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई, ड्रिल मशीन के जरिए, हथौड़े के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की निगम किए गए। सहयोगी शिवेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई को लेकर फिलहाल? देखिए, नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग का संयुक्त दस्ता जीवन ज्योति कॉलोनी में जो आरोपी है राकेश बर्मन, उसके घर को जमींदोज करने का प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता वहां पे मौजूद है और चूंकि वहां पे कोई हैवी मशीन नहीं जा सकती है, तो ऐसे में हाथ से घर की तोड़ाई की जा रही है, जमींदोज करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आरोपी है राकेश वर्मा, इसने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था, जिसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है। वहीं मासूम को मेडिकल कॉलेज रीवा में भर्ती कराया गया है, जहां उसका कल शाम सफल ऑपरेशन सर्जरी
डॉक्टरों की टीम ने किया है और डॉक्टरों के मुताबिक अब मासूम की जो तबीयत है वो स्थिर है। तो कुल मिला के अपराधियों को खौफ पैदा करने और कानून का डर पैदा करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है और मकान को जमींदोज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से अगली बड़ी खबर। जीएमसी के डीन डॉक्टर अरविंद राय को पदमुक्त किया गया। इंदौर एमजीएम के डॉक्टर सलिल भार्गव को जीएमसी का जिम्मा मिला है। प्राध्यापक सर्जरी के रूप में अब काम करेंगे डॉक्टर अरविंद राय। जीएमसी में हाल ही में जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन और उससे पहले सुसाइड का जो मामला सामने आया था, इसे लेकर ये बड़ी जानकारी। टॉक्सिक माहौल का जिक्र था शिकायतों में और उसके बाद और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।